जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यहाँ पर एक ऐसी भर्ती के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से निकली है। रेलवे की भर्ती है ये, और अब तक के इतिहास में ये रेलवे की एकमात्र पहली ऐसी भर्ती है जहां पर आपका एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, अब आपके मन में डाउट आया होगा कि यार एग्जाम नहीं होगा, जबकि रेलवे की तो हर वैकेंसी में एग्जाम होता है, तो क्या ये गवर्नमेंट जॉब है? जी बिल्कुल, यह बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन यहाँ पर आपका बिना किसी एग्जाम के सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से होगा, सारा सब कुछ हम यहाँ पर एक एक करके बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, ये ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से वैकेंसी निकली है और टोटल 3115 पद हैं। तो बहुत अच्छी खासी संख्या में पद है यहाँ पर, 3115 पद। अब यहाँ पर ये है कोलकाता जोन की। ठीक है, अब कोलकाता जोन में बहुत सारे डिवीजन है, ये टोटल 7 डिवीजन है। इन 7 डिवीजनों से ये भर्ती निकली है, 7 से अलग अलग थी। और इसमें ये कुल टोटल, यदि मैं ट्रेड की बात करूं तो ये टोटल इसमें 12 ट्रेड है, 12 टाइप की यहाँ पर जॉब है, जिसमें एक फिटर की है, वेल्डर की है, इलेक्ट्रिक की है, मैकेनिक की है, और इलेक्ट्रॉन की है, कारपेंटर की है, पेंटर की है, ट्रेनर की है, वायरमैन की है, लाइनमैन की है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये टोटल 12 ट्रेड है, 12 प्रकार की यहाँ पर भर्तियां निकली हैं, और ये टोटल 7 जोन है, डिवीजन है, जो कि कोलकाता जोन के ही भाग है, सातों के सातों। ठीक है, और ये यहाँ पर टोटल 12 प्रकार की नौकरी है, 12 प्रकार की ये भर्तियां हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसकी बात करूं तो देखो, ये जो 3115 वैकेंसी है ना, इनको अलग अलग तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। हर जोन से इस तरीके से भर्तियां निकली हुई है। ठीक है ना, ध्यान में रखना, ये जितने भी डिवीजन है, 7 के 7 डिवीजनों में 12-12 भर्ती हैं। जैसे हावड़ा डिवीजन है तो उसमें भी 12 भर्ती हैं, ये जबलपुर डिवीजन है तो इसमें भी 12 भर्तियां हैं, ये असलम सोल है इसमें भी 12 भर्तियां हैं, और ये जो मालदा डिवीजन है इसमें भी ये 12 है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये 12 की 12 प्रत्येक जो डिवीजन में है। ठीक है, और टोटल कुल मिलाकर भर्तियां कितनी है? 3115 भर्ती हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूं फोरम कब से, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फोरम स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर तक आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। यदि मैं फीस के बारे में बात करूं तो देखो, यदि आप जनरल से है, ईडब्ल्यूएस से और ओबीसी से है तो आपकी केवल 100 रुपए फीस लगेगी। आप एससी और एसटी से है तो आपकी यहाँ पर कोई फॉर्म फीस नहीं लगेगी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर ये कोलकाता या ईस्टर्न रेलवे से है, तो क्या यहाँ पर बाकी के पूरे इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं? जी बिल्कुल, पूरे ओवरऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है ये, पूरे इंडिया के लोग कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अब यदि मैं एज की मैं बात करूं ना, तो देखो, रेलवे की नहीं, हर एक जॉब में सबसे पहली, मतलब एकमात्र ये एक ऐसी भर्ती है जहां पर एज 15 साल मानी गई है। ठीक है ना, आप सभी को पता होगा मिनिमम एज आज तक आपने या तो 18 साल देखी है या 21 साल देखी है, लेकिन ये एकमात्र पहली ऐसी भर्ती है जहां पर 15 साल का कैंडिडेट भी, जिसने अपनी 15 साल की एज कंप्लीट कर ली, वो भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो यदि मैं जनरल और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो जनरल और ईडब्ल्यूएस की एज है यहाँ पर 15 से और 24 के बीच में, ओबीसी की एज है यहाँ पर 15 से 27 के बीच में, और एससी एसटी की एज है यहाँ पर 15 से और 30 के बीच में। ठीक है, सैलरी आपकी है जो 18,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए के बीच में रहने वाली है स्टार्टिंग में। धीरे धीरे सैलरी में आपका, बिल्कुल जिस तरीके से रेलवे में सैलरी में इंक्रीजमेंट होता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपके भी यहाँ पर सैलरी में इंक्रीजमेंट होगा। साथ ही साथ रेलवे जिस तरीके से अपने जो एम्प्लॉय है उनको जिस तरीके से भत्ता देता है, जैसे दिवाली पर स्पेशल अलाउंस दे दिया, या फिर स्पेशल नाइट ड्यूटी अलाउंस दे दिया, एचआरए दे रहा है, डीए दे रहा है, सारे के सारे अलाउंस वगैरह आपको सब कुछ मिलेंगे। ठीक है, तो ये 18,000 रुपए आपकी मिनिमम सैलरी रहने वाली है। इसके ऊपर आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, और इसके अलावा जितने भी अलाउंस होते हैं वो सारे अलाउंस भी आपको मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, देखो ये जो भर्ती है ना, इसमें टोटल 12 है टोटल, तो इसमें 12 के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है। इनमें से 1-2 ऐसी भी भर्ती हैं जिनके लिए 8वीं पास कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकता है।
ठीक है। बाकी ज्यादातर भर्तियों के लिए आपके पास कम से कम 10th होनी चाहिए, आप 10th पास आउट होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास ITI भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो प्यारे साथियों आपके पास 10th होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी आपके पास ITI भी होनी चाहिए। अब आता है सबसे मेन मुद्दा कि यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन की मैं बात करूं तो प्यारे साथियों देखो यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन है ना वो आपके इसी परसेंटेज के बेस पर होगा, आपके 10th के परसेंट और आपकी जो ITI की परसेंट है इसके बेस पर होगा। सपोज दैट आपकी 10th की परसेंट है 90, ठीक है, ITI की परसेंट है आपकी 90, इन दोनों को जोड़ा जाएगा और इसका फिर एवरेज निकाला जाएगा, कितनी आ गई 90। इसके अलावा यदि आपकी 10th में सपोज दैट 80 है, 60 मान लेता हूं मैं, 10th में आपकी 60 है, IIT में आपकी ITI में आपकी 70 है, टोटल 130 हो गया। 60 आपके 10th में है, 70 आपकी ITI में, टोटल 130 हो गया। इसमें हम 2 का भाग देंगे तो आ जाता है 65, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो 10th और ITI की जो परसेंटेज है उसी के बेस पर आपकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ये था इस भर्ती के बारे में। अब देखो भाई साहब इसकी 29 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो 29 अक्टूबर को मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगा जहां पर आपके मैं साथ बात करूंगा इसमें टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। और इस भर्ती के संबंध में अब कोई भी नोटिफिकेशन आता है, चाहे फिर वो इसकी कट ऑफ के संबंध में हो, इस भर्ती के संबंध में यदि कोई भी नया नोटिफिकेशन निकल कर आता है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ऑलवेज अपडेट करूंगा। तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।